हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधु's फिजियो क्लासेस। इस चैनल के द्वारा मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेडिकल के बेसिक सब्जेक्ट्स जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और फिजियोथेरेपी के सारे बेसिक सब्जेक्ट्स से रिलेटेड टॉपिक्स को मैं हिंदी में एक सिंप्लीफाइड तरीके से पहुंचाऊं। अगर आप भी एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट है या मेडिकल या नर्सिंग के स्टूडेंट है तो आप मेरे कंटेंट को चेक कर सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। एक व्यूअर द्वारा पूछे गए एक टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ और टॉपिक है वेरिकोज वेन्स। इस पिक्चर को देखिए। क्या आपने किसी के पैरों में ऐसे सूजे और उभरे हुए ज्यादा खून से भरे नसों को देखा है? ये नीले या थोड़े लाल रंग के सूजे हुए जो नस होते हैं जिनमें उस बंदे को दर्द महसूस होता है, इसी समस्या को वेरिकोज वेन या वेरिकोसाइटिस कहा जाता है। लैटिन भाषा में वेरिक्स का मतलब होता है मुड़ा हुआ या ट्विस्टेड। वेरिकोज वेन्स ट्विस्टेड और एनलार्ज्ड वेन्स होते हैं और हमारे त्वचा के पास यानी सुपरफिशियली जो भी वेन्स मौजूद होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम दिख सकती है। खासकर पैरों के वेन्स में इस कंडीशन को आमतौर पर देखा जाता है और महिलाओं में ये ज्यादा कॉमनली दिखता है एज कंपेयर टू मेन। जहाँ कुछ लोगों के लिए ये बस एक माइल्ड फॉर्म में दिखता है और बस एक कॉस्मेटिक कंसर्न होता है, मतलब उनको दिखने में अच्छा नहीं लगता, वहीं दूसरे लोगों के लिए इट इज अ वेरी टफ कंडीशन जहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। सीवियर केसेस में पेशेंट को अपने पैर में काफी भारीपन सा महसूस हो सकता है और दर्द के साथ साथ जलन, मांसपेशियों में ऐंठन या क्रैम्प्स और पैरों में सूजन भी दिखता है। बहुत देर बैठे रहने पे या खड़े रहने पे इसके आगे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट या दर्द ज़्यादा हो सकता है और हो सकता है कि ये जो फूले हुए से नस है इसके आसपास पेशेंट को खुजली भी हो। सूजे हुए नसों के आसपास के जो त्वचा का रंग है उसमें भी हो सकता है थोड़ा सा बदलाव आए। सीरियस केसेस में यानी गंभीर मामलों में हो सकता है इन नसों से खून भी बाहर आने लगे या फिर हो सकता है कई बार अल्सर की भी एक फॉर्मेशन हो। देखिए, वेन्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा, तो अगर हम पैथोफिजियोलॉजी को समझना चाहें उससे पहले हमें थोड़ा फिजियोलॉजी समझना पड़ेगा। वेन्स के थ्रू जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो पहुंचते हैं टू द हार्ट और फिर वहां से लंग्स के थ्रू होकर या ऑक्सीजनेटेड होकर फिर से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो जब ये ब्लड आ रहा होता है फ्रॉम द वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट, इन्हें रेगुलेट करते हैं कुछ वाल्व्स। मतलब आप समझ लीजिए ये एक नस है इस डायग्राम में और इसके अंदर ये है वाल्व्स। तो वाल्व्स का काम क्या होता है कि ये बस एक यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को अलाउ करते हैं। मतलब अगर लोअर लिम्ब की हम बात कर ले जैसे, तो पैरों से हार्ट के डायरेक्शन में ही ये ब्लड फ्लो को अलाउ करते हैं और इसे वापस जाने से, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं, सो दैट ग्रेविटी के अगेंस्ट भी आराम से ब्लड आकर हार्ट तक पहुंच जाए। लेकिन ऐसे केसेस में जहां पे इन वाल्व्स का फंक्शनिंग अच्छी तरीके से ना हो रहा हो, तो ऐसे में क्या होगा कि क्योंकि ये वाल्व काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में हार्ट तक पहुंचने के बजाय ये जो ब्लड है ये नसों में ही इकट्ठा होने लगता है। नसों के आकार में एक बढ़ावा दिखता है जिसे एनलार्ज्ड वेन्स कहा जाता है और ये वेरिकोज वेन्स की समस्या है जो उत्पन्न हो जाती है। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी वेरिकोज वेन्स का। अब बात करते हैं कि क्यों होता है ये। अक्सर प्रेगनेंसी एक कॉज होता है या फिर ओबेसिटी एक कॉज हो सकता है, मेनोपॉज या अगर एक बंदे की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो ऐसे में भी वाल्व्स वीक हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक बंदे को बहुत लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है, ऐसे में भी हो सकता है उनको वेरिकोज वेन्स की समस्या दिखे या फिर अगर थोड़ा भी वाल्व उनका खराब हो तो ऐसे में इस तरीके की समस्या उत्पन्न उनमें हो सकती है। जिस व्यूअर ने मुझे वेरिकोज वेन्स के बारे में पूछा था उन्होंने मुझसे ये भी रिक्वेस्ट किया था कि मैं ये बताऊं कि प्रेगनेंसी में ऐसा क्यों होता है। सो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आने वाले वीडियोस में मैं इस बारे में विस्तार में आपको समझाऊंगी। ये वीडियो फिलहाल डेडिकेटेड है ओनली टुवर्ड्स व्हाट इज वेरिकोज वेन, इस बात को आपको समझाने के लिए। तो ये जानने के लिए कि अगला वीडियो कब आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मेरा वो वीडियो आए आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वेरिकोज वेन्स की जो डायग्नोसिस होती है वो काफ़ी ईजी होती है क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू ही पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट को वेरिकोज वेन्स है।
दिखता ही है कि ट्विस्टेड लार्ज एंड गॉज्ड वेन्स हैं उनमें, और कुछ पर्पल कलर के या फिर ब्लूइश कलर के ये ट्विस्टेड नॉट से बने हुए हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन मेन बात है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड की मदद भी ली जाती है। अल्ट्रासाउंड से ब्लड फ्लो चेक किया जाता है। वीनोग्राम की भी मदद ली जाती है, जिसमें एक डाई इंजेक्ट करके एक्सरेज की मदद से ब्लड फ्लो को एसेस किया जाता है। वैसे तो फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता लग जाता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड और वीनोग्राम से ये इंश्योर किया जाता है कि कहीं कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं है। तो ये हो गया डायग्नोसिस। अगर हम बात करें मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम पेशेंट को अच्छे से एजुकेट करें, उनको कहें कि लंबे समय तक उनको खड़ा नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात है, हम उनको ये कह सकते हैं कि उनको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए सो दैट उनका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, और उनका अगर वेट ज़्यादा है तो उस वेट को कम करना मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज और कंप्रेशन स्टॉकिंग्स की मदद से भी ब्लड फ्लो को बेहतर किया जा सकता है। साथ ही पेशेंट को ये भी हम कह सकते हैं कि पैरों को उनको एलिवेट करके रखना चाहिए सो दैट अगेंस्ट ग्रेविटी जो लोअर लिम्स में ब्लड की पूलिंग हो जाती है वो ना हो, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी वेन्स के थ्रू आ रहे हैं उनको थोड़ा हेल्प मिले इन द ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन, ताकि ब्लड हार्ट तक आ सके। इन केस ऑफ सीवियर वेरिकोज वेन्स हो सकता है सर्जिकल मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़े। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर पेशेंट को हम कंजर्वेटिवली इन सारी बातों को ध्यान में रखने के लिए कहते हैं, काफ़ी हद तक उनको आराम मिलता है। सो उम्मीद करती हूँ एक सिंपल एक्सप्लेनेशन की मदद से आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिकोज वेन्स क्या है। इसी तरीके से अन्य कई टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिए। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून। टिल देन टेक गुड केयर।